Assalamualaikum friends, welcome to Urdu Great Stories. Urdu Great Stories presents नावल मेरा हर जाए राइटर सिद्रा शेख। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नावल मेरा हर जाए किस्त नंबर 21। मौत भी कम है आपकी सज़ा नजीब, शायद मौत आसानी से बचा ले सज़ा से। क्या आप सच में मेरी मौत? हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं माँ। मनान कब दरवाज़ा खोलकर बैक सीट पर आया, कब उसने नजीब को फिर से उठाया और वहाँ से ले गया। निस्बा अपने खाली हाथ देखते रह गई थी। मैंने आपकी मौत कभी नहीं मांगी थी नजीब, कभी भी नहीं। और जल्दी से आंसू साफ किए वो भी मनान के पीछे अंदर भागी थी। मनान तेज़ कदमों से अंदर जा रहा था। नजीब को उठाए उसके गार्ड लोगों को पीछे कर रहे थे। 2 बार गार्ड ने नजीब को पकड़ने को कहा, मगर मनान एक नज़र गार्ड को देखता और तेज़ कदमों से एमरजेंसी की तरफ बढ़ता चला जाता। पीछे निस्वा जितने कदम उठा रही थी उसका चलना बोझल होता जा रहा था उसके लिए। जब नजीब का बाजू नीचे गिरा उस वक्त मनान के कदम ही नहीं निस्वा के कदम भी रुके थे। नहीं कुछ नहीं होगा मनान बेटा, जल्दी से उठाओ, बाबा को हिम्मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो रोती हुई मनान के कंधे पर हाथ रखती है। नजीब के गिरे हुए हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया था निस्वा ने। और इतने सालों के बाद मनान ने अपनी माँ में उस बीवी को देखा था। उस बेडरूम में अपने स्वर को रोक रही थी, मिन्नतें करती दूसरी शादी ना करने के लिए। कुछ नहीं होगा माँ, चले। और गार्ड पहले डॉक्टर को इमरजेंसी के बाहर जमा कर चुके थे। स्ट्रेचर पर जैसे ही नजीब को लेटाया गया था, नर्स ने ज़बरदस्ती निस्वा का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिस पर वो नर्स पर ही झपट पड़ी थी। डोंट टच में बात कर रही हूँ मैं अपने शोर से। चलते फिरते लोग रोक गए थे निस्वा के चिल्लाने से, जैसे वो गार्ड और मन्नान। उसने एक नज़र देखा था अपनी माँ को और मायूस हो गया था। वो कुछ कदम जानने के लिए पीछे हुआ था। डॉक्टर हुरब सर्जरी कामयाब रही, सारा क्रेडिट आपको जाता। नहीं, टीम वर्क था आप सब ने भी। हुरब के कदम रुक गए थे जब माँ और भाई पर नज़र पड़ी और करीब आने पर जब उस शख्स पर निगाहें गई तो उसका भी वही रिएक्शन था जो निस्वा का। माँ ये सब। वो निस्वा को लेकर जैसे ही बेंच पर बैठ डॉक्टर नजीब को अंदर ले गए थे। और मनान वो तो चला गया था उस अस्पताल से। उसे समझ नहीं थी वो इस लम्हे करे तो क्या करे। उस वक्त तकलीफ हुई थी, पर उसने अस्पताल से बाहर कदम रखते अपने दिल पे पत्थर का लिया था। उस वक्त खामोशी की ज़बान कोई ना समझे। यहाँ माँ प्लीज अभी कुछ नहीं, जाओ अंदर बाबा को देख करो, हेल्प करो डॉक्टर की जाओ। आप यहाँ बैठी हिम्मत हार चुकी हैं। भाई यहाँ से चले गए, खून में लथपथ, दूसरी बार देख रही हूँ उन्हें, और आप कह रही हैं मैं अंदर जाऊँ। नो एंड नेवर। रोती हुई निस्वा को गले से लगाया लिया था उसने। वो लोगों का रश भी ख़त्म हो चुका था। वो चहल पहल भी थाम गई थी उन दोनों की तेज धड़कनों की तरह। जैसे कोई नर्स बाहर आती निस्वा एकदम से उठ जाती थी। वो इस तरह का रिएक्शन किसे मालूम था। वो अपने किरदार में कभी ऐसी बुखलाहट का शिकार नहीं हुई थी, खासकर अपने बच्चों के सामने। जहाँ मन्नान उस रद्देमल पर मायूस हुआ, वहीं रूरब ने निस्वा को समझ कर संभालने की बहुत कोशिश की थी। उस वक्त ये सब हुआ कैसे माँ? हाल तक वो ठीक थे, इतना कहने की देर थी और निस्वा के चेहरे पर उदासी की जगह गुस्से ने ले ली थी। और उसने बंद मुट्ठी खोली थी जिसमें एक हीरिंग था। वो कोई आमदनी डायमंड का था और निस्वा ने यह नजीब के पास से उठाया था। पर यह बात भी वो किसी को अभी नहीं बताना चाहती थी। उसे अभी किसी की फिक्र नहीं थी सिवाय उस शख्स के जो अंदर बेहोश था। मुझे कुछ मालूम नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बाबा से कुछ ज़रूरी बात करने उनके ऑफिस गई थी और ये सब। माँ आप प्लीज़ अभी चुप हो जाए, आपका पूरा जिस्म काम पर है। देखिए अभी आप घर जाएं। हुरब बातें करती जा रही थी और निस्वा उसी कमरे को देखती जा रही थी। बहू नजीब कहाँ है? कुछ मालूम करो, पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही। नजीब कोई बच्चा है बेगम? जब देखो यही फिक्र रहती है आपको। सब डिनर शुरू करें। अफंदी साहब ने जैसे ही कहा सब ने डिनर शुरू कर दी था। दादा जान आपकी बात सब मानते, सब समझते हैं। एक बार उस बाजारी औरत से मेरे बाबा की जान छुड़वा दें। बाजारी औरत कौन? दादी ने पूछा था। उनके लहजे की कड़वाहट ने सब पर उनका गुस्सा अयां कर दिया था। वही जिसे बाबा उठाकर बाहर ले गए थे। क्या नाम लेते निस्वा जी? यही नाम दादा जान आप ही। बस चुप कर जाओ माहिर। क्यों मामा? मुझे बोलने दें, दादाजी का हुक्म तो सब मानते हैं, डैड भी। माहिर बेटा एक काम करना, तो यही सवाल अपने डैड से करना जब वो घर है। वो बताएंगे तुम्हें कि वो बाजारी औरत कौन है। फिजा कुर्सी से उठ गई थी। उसने एक नज़र हकारा से अपने माँ बाप को देखा था। उन दोनों की खामोशी ने उसे और तैश दिला दी थी। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी दादी, इससे पहले कि कुछ बुरा बच जाए। बाजारी औरत लफ्ज़ उस औरत के साथ मनसूब नहीं होता। हमारा भाभी समझा दीजिएगा अपने बेटे को, उन्हें क्या हुआ? माहिर भाई ने सच ही तो कहा, शिरजा ने भी इतनी हकारत से बोला था।
उनके पेट पर घाव गहरा था। हमने स्ट्रेचर लगा दिया। उन्हें 2 से 3 वेपन से घायल किया गया था। वो डॉक्टर्स बता रहे थे, पर निस्बा सुनने के बजाय अंदर चले गई थी। नजीब, किसने सोचा था उस शख्स की ये हालत उसकी पत्थर दिल बीवी को इतना मोम बना देगी। अगर नजीब अफंदी को मालूम हो जाता तो वो तो बहुत पहले यहाँ पहुँच जाता। नदियों को एहसास है, सागर में भी प्यास है, मना के है अंधेरा गना। किसने किया तुझको मना, तारों की शम्मा जला, सच होते सपने भी। मैं है ऐसा सुना, आपको कुछ नहीं होगा। चेहरे से बाल पीछे किए वो बेड पर आहिस्ता से बैठ गई थी। नजीब बाफंदी सिसकियों की आवाज़ें उस कमरे में गूंज उठी थी। रब जो रूम डोर ओपन करके अंदर आना चाहती थी, वो दरवाज़ा मुकम्मल बंद करके बाहर बैठ गई थी। आप बहुत बुरे हैं नजीब, बहुत तकलीफ़ दी आपने, और अब जब मैं सच में आपको छोड़ना चाहती हूँ तो आप ऐसे कर रहे हैं। नजीब के कंधे पर सर रखे वो खामोशी से रो रही थी। उस शख्स के लिए जिसने सिवाय दर्द के कभी कुछ ना दिया था, उन लोगों को। अमारा नजीब को वो वक्त पर अस्पताल ले गए थे। वो लोग कौन? ज़हीर। हमारा इस घर में जैसे ही दाखिल हुई थी, जहाँ कुछ लोग पहले ही मौजूद थे, निस्वा और उसका बेटा मन्नान। वो लोग नजीब को ऐन टाइम पर हॉस्पिटल ले गए थे। वो बच गया बास्टर्ड। जही ने शीशे पर हाथ मारकर तोड़ दिए थे और उस पर पड़े कागज़ बिखर कर रह गए थे। वाट, नजीब हमें छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले वो घर से निकाल देगा मुझे और मेरे बच्चे को। ज़हीर कुछ करो तो क्या मैं ये झक मारूं? पागल औरत, ये नजीब के वकील है। मैं पहले प्रॉपर्टी को माहिर के और तुम्हारे नाम करवा चुका हूं, बिजनेस के, और डिवोर्स पर साइन हुज़ैफ़ा ने करवा ली थे। क्यों हुज़ैफ़ा? और वो खिड़की पर से जैसे ही रोशनी में आया था, अमार ने सुकून का सांस भरा था। शुक्र है साइन करवा ली थे। अब अगर नजीब ने घर से निकालने की कोशिश की तो ऐसे मौका नहीं है। उसके घर पहुंचने तक उसकी मलकियत ख़त्म हो चुकी होगी। सर मेरी बात सुन लें, तुम्हारी ही सुनेगी। आफ्टर ऑल तुम उसके ट्रस्ट वर्ती थे जो हो। कम हमारा बैठ कर बातें करें। हुज़ैफ़ा, दादी को फ़ोन कर दो। जब शाम को हम अफंदी मैंशन में जाएं तो दादी साथ होंगी। और सर पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लें। मिस्टर नजीब की नई विल। नई विल? वाट? नजीब ने जो विल बनाई थी उसकी बीवी और बच्चों की थी। जी सर। पर क्या? वो बीवी बच्चों जिनके नाम, जिनका विल में नाम है, वो मिस निस्वा और मन्नान का था। क्या बकवास कर रहे हो? हुज़ैफ़ा ने उसका गिरेबान पकड़ ली था एकदम से। मिस्टर नजीब अफंदी ने सिर्फ 2 विल बनवाए, एक मुझसे और एक अब किसी और से। जो मुझसे बनवाई थी, इसमें उन्होंने अपनी जायदाद का 50% हिस्सा अपनी पहले बीवी निस्वा के नाम कर दिए थे और 40% मन्नान के। बाकी 10% में कंपनी के कुछ शेयर्स और एक प्रॉपर्टी अपनी बेटी शीजा और अपने बेटे माहिर के नाम किए। और मैं उसकी बीवी अमारा। अमारा ने चिल्लाते हुए पूछा था, सॉरी मैम, आपके नाम कुछ नहीं थे। और दूसरी विल सुनाओ। जही ने अमारा को बिठा रही था वापस। उनकी जीत एक नाकाम में बदल चुकी थी मुकम्मल। आपकी विल में उन्होंने अपने बिजनेस को मनान के नाम कर दिया था और अब कंपनी का सीईओ बनाने का लेटर भी जमा करवा दिया था। और शीजा और माहिर के नाम वही 10% रहा। इस बार उन्होंने मिस निस्वा के नाम 30% करके बाकी मन्नान और हुरब के नाम कर दिया था। और ये विल उन्होंने मुझसे नहीं किसी और से बनवाई थी। मुझे शक हुआ तो मैंने ये कागजात निकलवाए। वो कागजात जैसे ही दिखाया, जही ने जल्दी से खींचकर फाड़ दिए थे। किस्सा ख़त्म। वकील, जो साइन हमने दिए हैं तुम उस पर काम करो। ये कापी है, असल कापी रजिस्टर्ड हो चुकी है। जायदाद, बिजनेस सब ट्रांसफ़र हो चुका है सर। और अब मिस्टर नजीब के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं इन साइनशुदा कागजात का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब बिजनेस वगैरह सब इन 3 नामों पर है। और एक और बात, तुम एक बार में बता क्यों नहीं थे कि हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मिस निस्बा के साइन और परमिशन के बाद ही आपके दोनों बच्चों को वो 10% हिस्सा मिलेगा। ये भी लिखवाया है। अमारा की आंखें भर गई थी। उस शख्स के पीछे इतने साल लगा दिए और ये सिला मिला है मुझे। ज़हीर इसी वक्त उसे गोली मार देता ताकि मर जाता। अमारा जल्दी से उठ गई थी वहाँ से। अब तुम घर जाओ और फिर हॉस्पिटल। हम उसके घर पहुँचने से पहले उसका काम तमाम करना होगा। कम ऑन, मूव फास्ट। हुज़ैफ़ा, तुम दादी को मना कर दो प्लीज़। डैड को भी मालूम ना हो कि इतने साल हम पागल बनते रहे। और वो बच निकला। नजीब, मेरे बच्चे। निस्वा की आंखें खोल गई थी दादी की आवाज़ सुनकर। उसने जैसे सर उठाने की कोशिश की, उसे कोई मजबूत गिरफ्त उठने नहीं दे रही थी। और जब आंखें उठा कर देखा तो नजीब की आंखें उस पर थी। आप उठ गए नजीब, आप ठीक है? पर नजीब अफंदी की फैमिली ने उसे पीछे धकेल दिए थे। उसकी वालदा, दादी और अमारा, उसकी बेटी शीजा जैसे नजीब के पास आए थे, निस्वा खामोशी से बाहर चली गई थी। कमरे के उस शीशे से वो साफ दिखाई दे रही थी। वो बेंच पर जैसे ही जाकर बैठी थी, पूरा वक्त नजीब की नज़रें उस पर थी। नजीब बेटा, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। नजीब, कुछ तो बताएं। और इस एक पल उसने अमारा की तरफ देखा था। वो उसकी एक नज़र में नफरत की ताब न ला पाई थी।
और खुद अपना हाथ पीछे कर लिया था। उसने दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा, तुम्हारे दफ़ा हो जाओ। नजीब समझ गई इस औरत के पीछे आप ये सब कर रहे हैं। अमरा ने झूठ मूठ का रोना रोते हुए सिंपैथी कार्ड खेला जिसमें वो कामयाब भी हुई। जब नाहिद बेगम ने गुस्से से शीशे के आगे पर्दा कर दिए थे, आप सब के सब चले जाएं यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उसने थक्कन से आंखें बंद कर दी। तुम सब जाओ, मैं यहीं हूँ। दादी ने ज़बरदस्ती सबको घर भेज दिया। रात हो गई बेटा, अब तुम भी घर चले जाओ। और वैसे भी अब नजीब की बीवी है, उसके पास उसके बच्चे हैं, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। आफंदी साहब ने जैसे ही कहा था, निस्वा भी उठ खड़ी हुई थी जानने के लिए, पर जाते जाते अमारा के पास से गुजरती उसकी नज़र अमारा के चेहरे पर गई, जहाँ उसने एक चीज़ नोट की थी और फिर उसकी मुट्ठी और ज़ोर से बांध हो गई थी। अब वो समझ चुकी थी कि नजीब आफंदी की खामोशी के पीछे का राज, और यही वजह थी कि कुछ देर पहले पुलिस को बयान में भी कुछ नहीं बताया था उसने। मैंने जब जानना होगा मैं चली जाऊंगी, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं मिस्टर आफंदी। और वो इन सब के दरमियान में से गुजरती हुई वापस वहीं बैठ गई थी। रात के 3 बज रहे थे जब निस्वा के पास से कोई बहुत खामोशी से होकर अंदर नजीब के रूम में चला गया था। ना कोई डॉक्टर राउंड पर था, ना कोई नर्स आस पास थी। बाहर थर्ड बेंच पर नजीब के वालिद और चचा जो टेक लगाए आंखें बंद कर चुके थे, और निस्वा के बेंच पर दादी जिनके कंधे पर निस्वा सर रख के सो रही थी। पर रूम का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, निस्वा जाग गई थी और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। अंदर दाखिल हुई तो मॉनिटर की बीप बीप उसे अलर्ट कर चुकी थी। उसने तेज कदमों से उस हाथ को रोक लिया था जो नजीब के बाजू से नीडल ऑलरेडी निकाल चुका था। हुरब हुरब बेटा जल्दी आओ। अंधेरे में उस पर्सन को एकदम से पीछे धक्का दिए थे। उसने शोर की वजह से एक नजर अंदर दाखिल हुई और हुरब को लेने चलेगी जो भागती हुई आई थी। व्हाट द हेल, माँ आप ठीक है? बेटा जल्दी से ठीक करो मशीन, जल्दी कुछ गड़बड़ हुई है। बस आधी बात ही कह पाती और निस्वा ने अमारा को बाजू से पकड़कर ज़मीन से उठाया था। क्या करती, क्या क्या नजीब के साथ तुमने? ये क्या हो रहा है अमारा, तुम यहाँ? दादी आगे बढ़ी तो निस्वा पीछे हो चुकी थी। वो नजीब के पास वापस चली गई थी जिसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी और हुरब के चेहरे पर घबराहट छा गई थी। सिस्टर साहब को बाहर भेजिए और डॉक्टर अहमद को जल्दी लेकर आए फास्ट। बेटा क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ माँ बाहर जाएं प्लीज़। हुरब की आंख से जैसे ही आंसू निकला, निस्वा बाहर चली गई थी बिना कुछ कहे। अंदर क्या हुआ था हमारा बेटा? इस वक्त यहाँ जवाब दो, तुम्हारे ससुर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तुम इस वक्त नजीब के रूम में क्या करती, क्या कर दिया जो एकदम से मॉनिटर के नंबर आगे पीछे हुए और नजीब की तबीयत खराब हुई? मेरा हाथ छोड़ो। पर निस्वा की गिरफ्त मजबूत हुई थी, यहाँ तक कि अमारा के बाजू में दर्द होने लगा था। निस्वा बेटा प्लीज़ तुम बैठ जाओ, मैं बात करती हूँ। निस्वा ने दादी की बात सुनकर उसका बाजू तो छोड़ दिया, पर वो बैठी नहीं थी। जख्मी शेर की तरह रूम के बाहर चक्कर काटने लगी थी। दादी मैं नजीब को देखने आई थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं जैसे नजीब के पास गई तो अचानक से नजीब की तबीयत खराब हुई। निस्वा गाली निकालते निकालते रह गई थी। कुछ देर में हुरब आई और हुरब की एक बात ने निस्वा को और जुनूनी बना दिया था। अंदर बेस गाइड करने की कोशिश की गई है, ऑक्सीजन मास्क उतारकर उनकी जान लेने की नाकाम कोशिश की गई। झूठ कौन लेगा जान? तुम दोनों माँ बेटी झूठ बोल रही हो। मिलने दो मुझे नजीब से। वो जैसे अंदर दाखिल हुई, नजीब अफंदी बेहोशी की हालत में भी एक ही नाम ले रहे थे, निस्वा निस्वा। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, अब जाओ यहाँ से आउट। निस्वा की ललकार ने अमारा ही नहीं बाकी सबको भी एक वार्निंग दे दी थी और उस दिन के बाद से वो सैकड़ा नजीब के साथ साथ थी। थैंक्स यहाँ तक आने के। नजीब की बात अधूरी रह गई थी जब निस्वा गाड़ी से उतरी और नजीब की साइड का दरवाज़ा खुला। हाथ दें नजीब। उसकी आंखों में देखते हुए निस्वा ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, नजीब ने फ़ौरन से अपना हाथ रख दिया था और वो उसे सहारा देती हुई आफंदी मैंशन में दाखिल हुई। यहाँ सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। नजीब बेटा तुम तो कल डिस्चार्ज होने थे, क्यों माँ आज देखकर बुरा लग रहा है? नाहिद बेगम शाक हुई। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? हमारा बहू। नजीब को ऊपर बेडरूम, ज़रूरत नहीं है, निस्वा है मेरे साथ, चले निस्वा। वो जो बाहर से अंदर तक निस्वा के सहारे आ रहे थे, सबके सामने निस्वा के कंधे पर हाथ रख लिया था उन्होंने। ऊपर जाने से पहले वो सेंटर में खड़े होकर सबकी तवज्जो हासिल कर चुके थे। ये निस्वा नजीब अफंदी है, मेरी पहली बीवी, मेरी पहली मोहब्बत, मेरे 2 खूबसूरत मेहनती तालीम याफ्ता बाशूर बच्चों की माँ। घर के बच्चों तक ये बात पहुँच चुकी थी। ये बाजारी औरत। माहिर को एक जोरदार थप्पड़ मारा था नजीब ने। तुम अपनी माँ से पूछो कौन था बाजारी? डैड। नजीब ने एक और थप्पड़ मारा था माहिर को। आइंदा ज़बान संभाल कर बात करना वरना बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। उन सब में एक बार उसने माहिर की आंखों में नहीं देखा था, एक बार बेटा नहीं कहा था। वो इन दिनों में पहली बार गुस्से में आया, पहली बार उसने मुकम्मल जुमले बोले थे। आज जो बातें
उसने अमारा को लेकर कर दी। सब चुप हो चुके थे उस वक्त। आप अच्छा नहीं कर रहे, मैं तुम्हें। नजीब कहते कहते चुप हो गया था। उसने गहरा सांस लिया था, पहलू में खड़ी बीवी के हाथों को फिर हाथ में लिया था और एक बार फिर मुड़कर मुखातिब हुआ था सबसे। मैं वो मर्द हूँ जिसने जवानी के नशे में, दौलत के नशे में, दूसरी औरत के नशे में अपनी पहली बीवी की नाकदरी की। मनान जैसी औलाद का ठुकरा कर ना सिर्फ खुद की तबाही का आगाज़ किया, मैंने एक गलत फैसला किया जिसका पछतावा मुझे कभी सुकून से जीने नहीं देगा। और वो फैसला दूसरी शादी का था। वो रिस्वा का हाथ पकड़े ऊपर चला गया था, पर अपने बेडरूम की तरफ नहीं, उस कमरे की तरफ जो निस्वा का था, जो बेड उनका था। मनान सा दरवाजे पर मनान को इस हालत में देखकर उसके हाथों से पर्स गिर गया था। वो हॉस्पिटल जा रही थी। वो पर मनान की हालत देखकर वो खुद 2 कदम पीछे हो गई। सर आप ठीक हैं? ठीक, मैं ठीक नहीं हूँ। ये खून देख रही हो, ये मेरे बाप का खून है, वो कहते हुए लड़खड़ाया था। जब मैंने शने उसे सहारा दिया था। सर प्लीज अंदर आ जाए। आप इतने दिन से कहाँ थे? आपने उस दिन से कपड़े नहीं बदले। ये क्या हालत बनाई हुई है? वो जैसे उसे पकड़कर अंदर लाए थे और सोफा पर बिठा रही था। मनान उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं अब थक गया। मैंने कोई रिश्ता मुखलिस नहीं, कोई भी। माँ पिछले 4 दिनों से उस शख्स के पास है, खिदमत कर रही है, पहरा दे रही है। एक बार नहीं पूछा मेरा मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। सर आप कभी खुद को अपनी माँ की जगह रख कर सोचें। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद पर वार दी। अब अगर वो अपने शोहर का साथ चाह रही तो गुनाह क्या है? वो शख्स काबिल है। उन्होंने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचकर पूछा था, जिसके चेहरे के दरमियान भी कुछ फासला था। ये फैसला करने का हक आपकी माँ का है या राइट? माँ का हक है। वो तो मासूम है, फिर से उनकी बातों में आ जाएंगे, धोखा दे देंगे वो माँ को फिर से। तो खाने दे धोखा। वो बीवी हैं उनकी, इतना शौर तो उन्हें भी है। अगर चंद लम्हों की कुर्बत के लिए धोखा खाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। मोहब्बत करने वाले इतना कुछ बर्दाश्त कर जाते। वो तो फिर भी बीवी हैं उनकी। मना ने मनीषा का हाथ छोड़ी थे। मैं कुछ लेकर आती हूँ। वो जानने लगी थी जब उसने फिर से बाजू पकड़ा था उसका। मुझसे शादी करेंगे मिस मनीषा? मुझे मोहब्बत हो गई है आपसे, आपकी बातों से। वाट? मनीषा ने जैसे मुड़कर देखा, मनान की आंखें बंद होना शुरू हो गई थी। उसने आहिस्ता से हाथ छुड़ाकर मनान को पूरी तरह लिटा दिया था सोफा पर। मोहब्बत, वो भी मनान आफंदी को मुझसे कभी नहीं। सुना तो लोग नशे में सच बोलते हैं, आपने झूठ बोलकर सुनी सुनाई बात कोई जुटला दिया।